आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, श्री अद्वैत सप्तमी, श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री अद्वैत आचार्य, उनके चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णवी, हरिकथा सुनने वाले समस्त भक्तों के चरणों में मेरे यथार्थ प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवत गीता को श्रवण करते हैं, लेकिन आज एक विशेष तिथि उपस्थित हुई है। आज श्री अद्वैत सप्तमी है। हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो भगवत भजन करने की प्रचेष्टा कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु को इस जगत में प्रकाशित करने वाले, लाने वाले श्री अद्वैत आचार्य, आज उनकी तिथि है। हम लोग श्रीमन महाप्रभु के विषय में, महाप्रभु के भक्तों के विषय में और नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जो समस्त भक्त हैं उनके विषय में चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, अन्य अन्य ग्रंथों से उनके विषय में सब कुछ डिटेल्स प्राप्त करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितमृत के आरंभ में ही श्री अद्वैत आचार्य के विषय में वर्णन किया है। 2 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने अद्वैत आचार्य जी की महिमा बतलाई है। अद्वैत आचार्य, इनका नाम ही है अद्वैत, और उसके साथ में जो शब्द व्यवहार किया वो है आचार्य। क्यों ऐसा कहा? कहते हैं ये अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु, महाविष्णु जगत कर्ता, माया सृजत। भगवान जब भी सृष्टि इत्यादि कार्य करते हैं तो वो स्वयं नहीं करते। भगवान कृष्ण, वे रसिक शेखर कृष्ण परम करुण होने के कारण वे हमेशा लीला करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सृष्टि इत्यादि कार्यों को अपने ही एक्सपेंशन के द्वारा, अपने ही विलास के द्वारा श्री बलदेव प्रभु, और बलदेव प्रभु से महासंकर्षण, महासंकर्षण से ही फिर कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, ये सारे विष्णुओं के द्वारा वे सृष्टि इत्यादि कार्य करवाते हैं। तो ये जो महाविष्णु है, ये महाविष्णु ये ही स्वयं सृष्टि इत्यादि कार्य भी करते हैं, और यही महाविष्णु स्वयं श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं। महाविष्णु, इसलिए इनके प्रणाम मंत्र में कहा महाविष्णु जगत कर्ता, माया यह सजत, कि जब ये महाविष्णु माया की ओर इक्षण करते हैं तो उसके माध्यम से ही सृष्टि होती है, उसके माध्यम से ही जगत की सृष्टि होती है। और ये अद्वैत आचार्य कौन है? वे स्वयं वो महाविष्णु के ही अवतार हैं। तो तस्य अवतारम एवायम अद्वैत आचार्यम ईश्वरम, अर्थात ये स्वयं भगवत तत्व ही है। हम जो भगवान जो 5 रूपों में आए हैं, हम कहते हैं ना पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। तो इसके अंदर 5 नाम आए हैं: भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति और स्वयं भक्त। तो ये 5 तत्व कौन है? ये पंच तत्व जो हम हरिनाम करने से पहले पंच तत्वों का नाम लेते हैं। तो ये पंच तत्व, इसमें भक्त रूप कौन? भक्त का रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए। भक्त स्वरूप कौन? स्वयं बलराम जी ही श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। उसके बाद में भक्त अवतार, भक्त अवतार श्री अद्वैत आचार्य जी हैं। उसके बाद में भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित जी, स्वयं राधा रानी ही श्री गदाधर पंडित जी के रूप में आई हैं। और उसके बाद में नारद जी, वे स्वयं श्रीवास पंडित जी के रूप में आए हैं। तो यहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य जी को भक्त अवतार कहा गया। भक्त अवतार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये है स्वयं विष्णु तत्व ही, स्वयं भगवान ही है, ईश्वर ही है, लेकिन तब पर भी भक्त का अवतार धारण करके भक्त के रूप में ये आए हैं। और महाप्रभु से ज्येष्ठ है, महाप्रभु से बड़े हैं। महाप्रभु के आने से पूर्व ही ये अद्वैत आचार्य, महाप्रभु के जितने गुरुवर्ग, अन्य अन्य गुरुवर्ग और माता पिता है, ये धराधाम पर आ गए थे। श्री अद्वैत आचार्य, इसलिए इनके लिए इनका नाम को और द्वितीय श्लोक के अंदर स्पेसिफाई करते हुए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं: अद्वैतम हरिणा अद्वैतम आचार्यम भक्ति संस्कृत। इनका नाम अद्वैत और आचार्य, अद्वैत, द्वैत मतलब होता है 2, और अद्वैत मतलब जो 2 नहीं, एक ही है। एक किस तरह से है? मतलब भगवान के साथ में इनका तादात्म्य है, भगवान सम स्वयं भगवत तत्व ही है, भगवान से अभिन्न होने के कारण इनका नाम है अद्वैत। और फिर कहा आचार्य, आचार्य किसे कहते हैं?
शास्त्र में बतलाया जो स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं उन्हें आचार्य कहा कहते हैं। आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचार्य यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। कि जो स्वयं आचरण करके शिक्षा प्रदान करते हैं ऐसे हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। केवल मात्र उपदेश, मौखिक उपदेश देने वाले नहीं, बल्कि आचरण के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान करते हैं वे आचार्य हैं। और ये अद्वैत आचार्य, ये स्वयं आचार्य का भी इन्होंने कार्य किया है, स्वयं भक्ति का आचरण करके और इन्होंने हम जगतवासियों को शिक्षा दी है। इसीलिए अद्वैतम हरिणा अद्वैत, भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण इनका नाम अद्वैत है। और आचार्य किस लिए? क्योंकि भक्ति का स्वयं आचरण करके ये आ, हम लोग को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये अद्वैत आचार्य, इनके श्रीपाठ पर हम जाते हैं नवद्वीप परिक्रमा से पूर्व, गुरु महाराज शांतिपुर जो लेकर के जाते हैं, ये शांतिपुर में ही अद्वैत आचार्य जी का श्रीपाठ है। इनके जन्म के विषय में भी दोनों जगह प्राप्त होता है। एक नवग्राम नाम का स्थान है, श्रीहट्ट के पास में नवग्राम नाम का स्थान है, तो वहां पर भी अद्वैताचार्य के जन्म के विषय में सुनने को मिलता है। और कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि शांतिपुर में भी इनका जन्म हुआ और वहीं पर ही ये रहने लगे थे। हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान हमेशा अपनी तीन शक्तियों के साथ में विराजमान रहते हैं। तो उसमें से ये आ, श्री अद्वैत आचार्य, उनकी भी दो शक्तियां, श्री सीता ठाकुरानी, श्री और श्रीदेवी, सीता देवी और श्रीदेवी, ये दो उनकी शक्तियां, दो उनकी पत्नियां थी जिनके साथ में ये शांतिपुर धाम में रहते थे। अभी श्री अद्वैत आचार्य, इनकी कृपा को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये अद्वैत आचार्य की कृपा से ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है ना। इसलिए अभी देखो, आज से जो ये हमारा हम लोग मानो गौर पूर्णिमा के लिए, महाप्रभु के आगमन के लिए हम लोग आज ही से प्रिपरेशन आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य, आज अद्वैत सप्तमी है। अभी फिर कुछ दिनों बाद में नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, और उसके बाद में फिर स्वयं महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही नदिया निमाई के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य, इन्होंने महाप्रभु के आने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करी है। इसलिए इनका और एक नाम कहा जाता है गौर आना ठाकुर। ये ही महाप्रभु को लाने वाले हैं। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने एक भजन के अंदर वर्णन किया है, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। कि हे सीतापति श्री अद्वैत आचार्य, आप कृपा कीजिए। आपकी कृपा के माध्यम से ही हम नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की सेवा प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए आपने देखा होगा, गुरुदेव हमेशा नवदीप परिक्रमा आरंभ होने से पूर्व शांतिपुर लेकर के जाते ही हैं। अंबिका कालना और शांतिपुर लेकर के जाते हैं। कभी कभी मानो परिक्रमा से पूर्व जाना नहीं होता तो गुरुदेव बीच में भी कभी प्लान करके, एक बार तो हमें स्मरण है एकादशी का दिन था, लेकिन एकादशी के दिन भी निर्दया घाट परिक्रमा करने के आने के बाद में गुरुदेव शांतिपुर लेकर के गए थे। तो ये अद्वैत आचार्य की कृपा को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके कारण ही महाप्रभु धराधाम पर अवतीर्ण हो गए बहुत जल्दी, है ना। महाप्रभु के आने के जो कारण हम लोग सुनते हैं, तो उनमें से एक कारण ये अद्वैत आचार्य की पुकार भी है। जिस समय पर, क्योंकि महाप्रभु का अवतार तो होना था, युग अवतार महाप्रभु का अवतार होना था, लेकिन वो कब होता उसका कुछ ठीक नहीं। युग के अंत में, कलयुग के अंत में ही प्राय, क्योंकि भगवान कृष्ण वे भी द्वापर के अंत में ही आए। तो उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु वे भी होता तो कलयुग के अंत में ही आते। लेकिन अद्वैत आचार्य की पुकार से श्रीमन महाप्रभु अत्यंत शीघ्र ही इस धराधाम पर आ गए। अद्वैत आचार्य जिस समय पर शांतिपुर में रह करके भक्ति शून्य परिवेश को देखते कि इस प्रकार लोग भगवत भक्ति से विमुख होकर के और जड़ विषय भोगों के अंदर लिप्त हुए पड़े हैं, शास्त्र अध्ययन यदि करते भी हैं तो केवल मार्ग मात्र तर्क वितर्क करने के लिए। तो ऐसे भक्ति शून्य परिवेश को देख करके अद्वैत आचार्य मनी मन विचार करते कि इन सब का उद्धार कैसे हो। केवल मात्र साधारण अवतार ग्रहण करने से तो
इन लोगों का उद्धार हो नहीं सकता। यद्यपि इस कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, और ये हरिनाम संकीर्तन अद्वैत आचार्य वे भी विष्णु तत्व होने के कारण प्रचार करने में सक्षम थे, दान करने में सक्षम थे। लेकिन ये कलयुग, ये विशेष कलयुग है, ये धन्य कलयुग है। और इस धन्य कलयुग के अंदर स्वयं कृष्ण ही इस धराधाम पर वो ब्रज प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण होंगे। और वो ब्रज प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य तो अद्वैत आचार्य में नहीं थी। इसलिए अद्वैत आचार्य बड़े चिंतित रहते थे। चिंतित इसलिए भी रहते थे कि स्वयं सृष्टि करता है ना, जगत पिता है। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को जन्म दे, और जन्म देने के साथ में बच्चा यदि कहीं गलत रास्ते पर जाए, तो माता पिता को हमेशा चिंता रहती है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसका जीवन सुधारा जाए। तो महाविष्णु के रूप में ये जगतकर्ता होने के कारण अद्वैत आचार्य सृष्टि करता है, और इनको समस्त जीवों की, जगतवासियों की चिंता रहती थी कि कैसे ये भक्ति विमुख होकर के, भगवत भक्ति शून्य होकर के, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, शास्त्रों का अवलोकन किया। शास्त्रों का अवलोकन करके और उनको एक श्लोक प्राप्त हुआ, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते सौमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। कि कैसे भगवान एक तुलसी दल और गंगा जल यदि उनको कोई श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अर्पण करे, तो भगवान उसके इतने ऋणी हो जाते हैं, उसके सामने स्वयं अपने आप को बेच देते हैं, बिक जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य ही यहीं पर शालग्राम के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करके भगवान को आवाहन करते, भगवान को आवाहन करते। और उनके हृदय की पुकार इतनी जोर थी, इतनी उत्कंठित हृदय से भगवान को ये पुकारते कि क्षीर सागर के अंदर वैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिल जाता। इसीलिए ये अद्वैत आचार्य की पुकार से महाप्रभु अत्यंत शीघ्र अवतीर्ण हुए। ये अद्वैत आचार्य के साथ में महाप्रभु के बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ये अद्वैत आचार्य बचपन से ही, बचपन इनका नाम था कमलाक्ष। इनकी जन्म लीला होगा तो अभी हम कीर्तन क्लास के अंदर वो जन्म लीला का गान करेंगे। तो इनका नाम था कमलाक्ष। और श्री नाभा देवी और श्री कुबेर जी के यहाँ पर, इनके माता पिता, इनके यहाँ पर श्री कमलाक्ष का जन्म हुआ था। और क्योंकि स्वयं सदाशिव है, महाविष्णु है, इस कारण से बचपन से ही इनका बड़ी विलक्षण क्रियाएं थी। भगवत भक्ति की ओर रुझान तो था ही। विशेष करके इनके पिताजी किस प्रकार राजा के दरबार में जाते थे, आप लोगों ने सुनी होगी वो घटना। इनके पिताजी राजा के दरबार में जब जाते थे, तो वहां पर एक देवी मूर्ति थी। तो जब ये कमलाक्ष साथ में जाते थे, कभी भी उनको प्रणाम नहीं करते थे, देवी मूर्ति को प्रणाम नहीं करते थे कभी। पिता ने इतनी ये बात नोटिस नहीं करी, लेकिन अन्य अन्य सभासद लोग इस बात को देख करके और बड़े कटाक्ष करते थे। एक समय सभी ने राजा से कह दिया, बोले महाराज, आपका ये जो कुबेर जी के जो पुत्र हैं, ये कमलाक्ष बड़े ढीठ हैं, ये देवी माँ के सामने प्रणाम ही नहीं करते हैं। राजा ने कहा उनके पिताजी से, श्री कुबेर जी से। कुबेर जी ने पूछा श्री कमलाक्ष से कि पुत्र, तुम्हारा ऐसा आचरण क्यों है। कमलाक्ष जी ने कहा कि मैं देवी को प्रणाम करूंगा यदि तो मेरा प्रणाम सहन नहीं कर पाएंगे। सभासद लोग ये सुन करके तो और क्रोधित हो गए, बोले कैसी बात करता है साधारण सा बालक, और कहता है देवी प्रणाम सहन नहीं कर पाएगी। राजा ने जब कहा कि नहीं नहीं, तुम प्रणाम करो देवी को, कमलाक्ष ने मना किया, लेकिन तब पर भी जब नहीं माने, तो उन्होंने प्रणाम किया। तो प्रणाम करने मात्र से ही क्या हुआ, वो देवी जो है उनका विग्रह फट गया। क्यों? क्योंकि ये कमलाक्ष, ये स्वयं सदाशिव, और देवी माँ वो तो भगवान की अर्धांगिनी है, वो शिव जी की वो भार्या है। तो कभी भी अपने पति का प्रणाम कैसे वो ग्रहण करेंगी। इस कारण से वो देवी मूर्ति ही फट गई थी। तो बचपन से ही समझ गए थे कि ये कोई साधारण है नहीं। जिस समय श्री अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे, तो महाप्रभु के बाल्यकाल से ही अद्वैत आचार्य के यहाँ पर महाप्रभु जाते थे निमाई के रूप में, अपने भाई विश्वरूप को लेने के लिए। जब भी माँ रंधन करती और भोजन बन जाता, तो विश्वरूप को बुलाने के लिए निमाई जाते थे अद्वैत आचार्य के टोल में। और बचपन से ही महाप्रभु का जो निमाई का जो बाल्य स्वरूप था, उसको देख करके अद्वैत आचार्य आकर्षित होते।
भगवान ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था, इसीलिए पूर्ण रूप में समझ नहीं पाते। लेकिन तब पर भी महाप्रभु मन ही मन कहते कि मेरी और जो तुम्हारा आकर्षण है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि परवर्ती काल में मैं अपने आप को जब प्रकाशित करूंगा तब तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में तुम भी ख्याति प्राप्त करोगे। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य का महाप्रभु के साथ में बाल्यकाल से ही संबंध था। और जिस समय पर महाप्रभु गया से लौट करके और भावुक निमाई हुए हैं, तो उस समय पर अद्वैत इत्यादि भक्तों को बड़ा आनंद होता था। धीरे धीरे महाप्रभु जब अपना भगवत आवेश भी एक समय, जिस समय श्रीवास आंगन के अंदर महाप्रभु 7 प्रहर तक ईश्वर आवेश के अंदर सभी के ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं, तब उस समय पर महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को भी बुलाया। श्रीवास पंडित जी के जो छोटे भाई थे रामाई पंडित, उनको कह करके और अद्वैत आचार्य सीता ठाकुरानी को उन्होंने बुलाया कि उनको ले आओ, उनको मेरे पास में मेरे भगवत अवतार के भगवत स्वरूप के दर्शन करने के लिए उन्हें आमंत्रित करो। तो रामाई पंडित ने जाकर के अद्वैत आचार्य को सूचना दी है। अद्वैत आचार्य जी जब सुने हैं कि महाप्रभु अपने भगवतावेश में हैं, निमाई श्री भगवतावेश में है, तो इसीलिए वो तुरंत वहां से पूजा के सामग्री इत्यादि को लेकर के सीता ठाकुरानी एवं अन्य अन्य अपने अनुचरों को लेकर के उपस्थित हुए। लेकिन पुनः जब जैसे ही श्रीवास आंगन के पास में आएंगे उससे पहले ही वो छिप गए। क्या नाम था चलेगा, चंद्रशेखर। तो वहां पास ही में नंदन आचार्य का जो घर है, नंदन आचार्य के घर में रुक गए, छिप गए महाप्रभु की भगवत्ता को देखने के लिए कि सच में मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। तो रमाई पंडित से कह दिया कि ऐसा कहना नहीं जाकर के कि मैं यहाँ आकर के छिप गया हूँ। और रमाई पंडित जाकर के वहां उपस्थित हो गए। लेकिन रमाई पंडित के जाते ही महाप्रभु समझ गए और कहने लगे, ओहो अद्वैत आचार्य मेरी भगवत्ता को की परीक्षा ले रहे हैं, मुझे चेक करना चाहते हैं। तो स्वयं रामाई पंडित को बोला, बोले जाओ नंदन आचार्य के घर से जाकर के उनको ले आओ। और उस समय पर जब नंदन आचार्य के घर से सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य अपने सब अनुचरों को लेकर के आए हैं श्रीवास आंगन में, महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको स्तुति करने लगे। उनकी जो जो पूजा की सामग्री लाए थे पंचोपचार से महाप्रभु की पूजा करी है, महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए हैं, महाप्रभु की पूजा करी है, उनको पुष्प इत्यादि अर्पण करके और महाप्रभु के सामने स्तुति गान करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय जगद्धिताय गोविंदाय श्री कृष्णाय नमः। तो इस तरह से जब उन्होंने ये कृष्ण की स्तुति, कृष्ण का मंत्र है नहीं, कृष्ण की स्तुति है इस श्लोक में, तो ये कृष्ण की स्तुति करते हुए महाप्रभु को जब इस तरह से पूजा कर रहे थे, पास में गदाधर पंडित थे और गदाधर पंडित देख करके आश्चर्य में पड़ रहे हैं, बोले ये क्या कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य वयोवृद्ध, सफेद दाढ़ी है, इतने वयोवृद्ध व्यक्ति और साधारण से एक बालक के सामने उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं और तो और कृष्ण के प्रणाम मंत्र से उनकी वंदना कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य किंतु गदाधर की ओर इंगित करके कहते हैं कि कोई तुम भी इनके भगवत्ता को, तुम भी इनके स्वरूप को धीरे धीरे समझ पाओगे। और उस समय पर महाप्रभु ने स्वयं अद्वैत आचार्य को आदेश दिया, तुम नृत्य करो। तो अद्वैत आचार्य इतना उद्दंड नृत्य करते हैं वहां पर, इतना सुंदर वहां पर भगवान के सामने हरि कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य, इनका नाम आचार्य क्यों ख्याति है आचार्य नाम से, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपनी लीलाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करी है जगत को। यद्यपि बहुत सारे इनकी महाप्रभु के साथ में बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन एक समय हरिदास ठाकुर, वे जब शांतिपुर के पास में ही रहते थे, तो हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्म लिए, लेकिन भगवान नाम परायण महाप्रभु के परम भक्त थे। और जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक समय हरिदास ठाकुर को अपने यहाँ निमंत्रित किया। अपने इनके यहाँ श्राद्ध क्रिया थी और श्राद्ध क्रिया करने के बाद में बहुत सारे वहां पर ब्राह्मण भी आए थे। लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया और हरिदास ठाकुर को आमंत्रित करके श्राद्ध क्रिया संपन्न होने के बाद में जो सबसे पहला पात्र था
जो अग्रपात्र जो था वो दे दिया हरिदास ठाकुर को। और जैसे ही अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को वो पात्र दिया है, सारे बड़े बड़े ब्राह्मण जो थे वे तो भड़क गए कि कहाँ एक मुसलमान को यहाँ पर बुला करके हमारे बीच में बैठाया, और उसके बाद में श्राद्ध का जो सबसे अग्र पात्र है वो सबसे बड़े ब्राह्मण को देना चाहिए, और तुमने एक म्लेच्छ को यहाँ पर ये दे दिया। तो उस समय पर अद्वैत आचार्य ने ये सिद्धांत दिया कि नहीं, श्रीमन महा श्री हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव यदि श्राद्ध पात्र ग्रहण करेंगे तो तुमा खाइले मात्र कोटि पितृगण से क्षणे भवबंध पाइबे मोचन। वहां पर वर्णन आता है कि एक वैष्णव यदि भोजन करे तो उस वैष्णव भोजन ग्रहण करने मात्र से ही क्या होता है, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण का भोजन करना हो जाता है। इसीलिए हरिदास ठाकुर को उन्होंने प्रथम श्राद्ध पात्र अर्पण किया। और उसके साथ साथ भी यहाँ पर एक शिक्षा और प्रदान करी कि केवल मात्र जन्मगत जाति देखने से किसी वैष्णव का परिचय नहीं मिलता, बल्कि वैष्णवों में जाति बुद्धि देखने वाला व्यक्ति तो और नरकगामी होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि वैष्णवे जाति बुद्धि, पुरुषो नरमति, पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि। तो इस तरह से जो जो चरणामृत के अंदर साधारण जल बुद्धि करता है, जो शालग्राम के अंदर पत्थर बुद्धि करता है, जो गुरु को एक साधारण मनुष्य समझता है, जो वैष्णवों की जाति देखता है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, सएव नारकी, वो नरक में वास करता है। हरिदास ठाकुर भले ही म्लेच्छ कुल में जन्म क्यों नहीं लिए हो, लेकिन तब पर भी वो 3-3 लाख नाम प्रत्येक दिन जाप करते हैं, भगवान के परम भक्त के रूप में नाम आचार्य हैं। इसलिए तुम उनके ग्रहण करने से क्या हुआ, कोटि कोटि ब्राह्मणों का भोजन हो गया। ये अद्वैत आचार्य स्वयं शिक्षा प्रदान करते हैं। ये अद्वैत आचार्य की ही कृपा है कि आज हम जैसे लोग भी भगवत भक्ति करने के लिए कुछ प्रचेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि अद्वैत आचार्य ने ही महाप्रभु से वरदान मांगा था। जिस समय महाप्रभु उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहने लगे कुछ वर मांगो, तो अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु से वर मांगा था कि हे प्रभु, आप जिस समय पर भक्ति का दान करेंगे तो उस समय पर आप स्त्री किसी की भी योग्यता का नहीं देखेंगे। ये उन्होंने वहां पर कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, चैतन्य भागवत में भी वर्णन आता है कि स्त्री शूद्र सबाई के बिलाई, इस तरह से करके वहां पर वर्णन आता है। हर कोई प्रभु आपकी भगवत आपके प्रेम का अधिकारी हो। आप यदि योग्यता विचार करके प्रेम दान करेंगे, पक्षपात करेंगे, तब तो कलयुग के अंदर कोई भी आपको ऐसे योग्य प्राप्त होगा नहीं। महावीर, ये दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो सकता है। करना क्या होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निष्कपट होकर के गुरु पदाश्रय ग्रहण करके व्यक्ति यदि कोई थोड़ा बहुत भी साधन भजन करेगा तो उसको अवश्य जगाई मधाई जैसे को यदि महाप्रभु ने तार दिया, तब तो फिर और बात ही क्या। जगाई मधाई जो कि इतने पापिष्ट थे कि चित्रगुप्त उनके बही खाता लिखते लिखते थक गए थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर भी महाप्रभु ने कृपा करी, कारण वैष्णव निंदुक नहीं थे। इसलिए हम सबको भी अद्वैत आचार्य प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। इनके महाप्रभु के साथ में इतनी सुंदर सुंदर लीला है। महाप्रभु जिस समय पर संन्यास ग्रहण कर कर गए हैं, या वृंदावन जाना चाह रहे थे, तब भी कैसे छलना से इन्होंने अपने शांतिपुर में महाप्रभु को बुला लिया। जिस समय पर महाप्रभु नवदीप छोड़ करके जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो वहां पर भी अद्वैत आचार्य इत्यादि समस्त भक्त जाकर के महाप्रभु के साथ में 4-4 मास तक वहीं पर वास करते थे। और महाप्रभु इनके प्रेम में इतने ऋणी रहते थे, इतने ऋणी रहते थे, कहते थे कि मैं तो सन्यासी हूँ और मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, इसलिए क्या मैं दे सकता हूँ। हाँ, देह मात्र धन तोमाय कैलु समर्पण, तहाँ बिकिया जहां बेची थे तुम्हार मन। कि मेरे पास, तुम सन्यासी त्यागी हूं, मेरे पास तो कुछ तुम्हें देने को है नहीं, है अद्वैत आदि भक्त, मैं अपने शरीर को ही तुम्हें दे देता हूँ। मेरे शरीर को तुम जहां चाहो बेच करके और इसका मूल्य प्राप्त कर लेना।
तो इतने ज्यादा महाप्रभु उनके प्रेम में, इनकी सेवा से वशीभूत थे। अद्वैताचार्य ये ही तो महाप्रभु को लाने भी वाले हैं, और पुनः वापस ये महाप्रभु को भेजने वाले भी हैं। महाप्रभु जिस समय पर पुरी में रहते थे, तो इन्होंने ही जगदानंद पंडित के हाथों एक पहेली भेज करके महाप्रभु को अपने मूल प्रयोजन की ओर अग्रसर होने के लिए इंगित किया था। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु को अद्वैताचार्य कहते हैं, प्रभु रे कहियो अमार कोटि नमस्कार, ए निवेदन तार चरणे अमार। बाउल की कहियो लोक हैलो बाउल, बाउल की कहियो हाटे ना बिकाए चाउल। इस तरह से करके वहां पर वर्णन आता है कि कैसे कि महाप्रभु को ये इंगित कर रहे हैं, हे महाप्रभु, आप जिस उद्देश्य को लेकर के, आप जिस प्रेम को दान करने के लिए इस जगत में आए थे, वो प्रेम दान सर्वत्र किया जा चुका है। हाटे ना बिकाए चावल, मतलब अब और हाट के अंदर, अब और बाजार के अंदर ये चावल कोई ले नहीं रहा है, सबके पास में पर्याप्त चावल पहुंच चुका है। अर्थात ये प्रेम दान सर्वत्र आपने पूर्ण रूप से कर दिया है। अब आप जो निज प्रयोजन के लिए आए थे, आप उस ओर अग्रसर होइए। तो उसी के बाद से ही महाप्रभु ने गंभीरा के अंदर अपना जो राधा रानी के भावों को आस्वादन करने के लिए मूल प्रयोजन को लेकर के आए थे, वो सब स्वरूप दामोदर और राधा रामानंद के साथ में आरंभ किया है। इन अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को लाने वाले भी यही हैं, और महाप्रभु को पुनः वापस भेजने वाले भी यही हैं। तो ऐसे श्री अद्वैत आचार्य, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, इनकी इनसे प्रार्थना करते हैं कि ये इनकी कृपा से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इनकी कृपा की वांछा, इनके शांतिपुर धाम एवं श्री सीता ठाकुरानी अन्य अन्य समस्त परिकर, उनके चरणों का आश्रय लेते हुए आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।